अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है अल्लाह ताला की रहमत। मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला ने जब तमाम मखलूक़ात को पैदा किया, तो लौहे महफ़ूज़ में एक तहरीर हमेशा-हमेशा के लिए लिख दी। इन्ना रहमती तग़लिबु ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरा गुस्सा से बड़ी हुई है, और ये तहरीर अल्लाह ताला के पास अर्श पर मौजूद है। सोचिए अल्लाह ताला की कैसी रहमत है। अल्लाह ताला ने हमेशा-हमेशा के लिए कानून बना दिया कि मेरी रहमत मेरा गुस्सा से हमेशा बड़ी हुई है, आगे है, बड़ी है। अल्लाह ताला की रहमत का मज़ीद तज़किरा हो जाए। मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से बनाए, और अल्लाह ताला ने उनमें से एक हिस्सा दुनिया में नाज़िल फरमाया, जिसकी वजह से दुनिया में जितनी मखलूक़ात हैं, जिन्नो-इंस, कीड़े-मकोड़े और जानवर, ये आपस में प्यार और नरमी उस एक रहमत के हिस्से की वजह से करते हैं। और अल्लाह ताला ने बाकी 99 के हिस्से अपने पास बचा के रखे कि क़यामत में, आख़िरत में अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ उस रहमत के 99 हिस्सों के साथ मामला फ़रमाएँगे, नरमी फ़रमाएँगे। और एक और रिवायत में है कि अल्लाह ताला ये जो एक हिस्सा दुनिया में उतारा रहमत का, इसको बाकी के 99 हिस्सों के साथ शामिल फ़रमा के अल्लाह ताला 100 की 100 रहमत के हिस्सों के साथ बंदों के साथ मामला फ़रमाएँगे। तो सोचें कि उस रहमत की कोई इंतहा है, वो कितनी बड़ी रहमत होगी। अल्लाह ताला की रहमत का एक और वाक़या नकल है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मुस्लिम शरीफ में ये हदीस दर्ज है। हदीस का मफ़हूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा कुछ कैदी लाए गए। उन कैदियों में एक औरत भी थी जो अपने बच्चे को ढूंढती फिर रही थी। जैसे ही उसको बच्चा मिला, उसने फ़ौरन उसको उठाया और सीने से लगाया और दूध पिलाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से एक सवाल किया कि क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल सकती है? तो सहाबा कराम ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये औरत जितना अपने बच्चे से प्यार करती है, अल्लाह ताला इससे कहीं ज़्यादा अपने बंदों पर, अपनी मखलूक पर रहम और प्यार करते हैं। तो ये अल्लाह ताला के प्यार की मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बताई, उनकी तरबियत फरमाई, और हमारा ये यकीन बनाया कि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदों से, अपनी मखलूक से प्यार करते हैं, रहम करते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा कि ईमान क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में इरशाद फरमाया कि जब तुम्हें अपने अच्छे काम से खुशी हो और अपने बुरे काम पर रंज हो, तो तुम ईमान वाले हो, यानी मोमिन हो। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ईमान क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इखलास ईमान है। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब मुस्लिम शरीफ में एक हदीस रिवायत करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान की लज़्ज़त, ईमान का मज़ा उस शख्स ने चखा जो अल्लाह ताला को अपना रब मानकर, इस्लाम को अपना दीन मानकर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानकर राज़ी हुआ। इसी तरह मुस्नद अहमद में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मुझे देखा और मेरे ऊपर ईमान लाया, उस शख्स को तो एक बार मुबारकबाद, और जिस शख्स ने मुझे नहीं देखा और मेरे ऊपर ईमान लाया, उसको 7 बार मुबारकबाद, यानी कि बार मुबारकबाद। इसी तरह हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तमन्ना है कि काश मैं अपने भाइयों से मिलता। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि क्या हम आपके भाई नहीं हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम तो मेरे साथी हो, मेरे भाई तो वो लोग हैं जो मेरे बाद आएंगे और मेरे ऊपर ईमान लाएंगे। बुखारी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस का मफ़हूम है कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। साहबा ने पूछा कि जन्नत में जाने से कौन इनकार कर सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला से हदीस रिवायत है, हदीस का मफ़हूम है कि तुम में से कोई शख्स भी उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि उसकी नफसानी ख्वाहिशें उस दीन के ताबे ना हो जाएं जिस दीन को मैं लेकर आया हूँ। साहबी रसूल बसरा के गवर्नर थे और उनका नाम था उतबा बिन गज़वान। उन्होंने लोगों में बयान किया, उसका मफ़हूम अर्ज़ है, पहले उन्होंने अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की, उसके बाद इरशाद फरमाया कि लोगों, दुनिया ने अपने ख़ात्मे का ऐलान कर दिया है और वो पीठ फेर कर तेज़ी से जा रही है, और दुनिया का कुछ हिस्सा बाकी रह गया है। जिस तरह पीने के बर्तन में थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह जाता है और आदमी उसको चूस लेता है, इसी तरह फरमाया, लोगों, तुम एक ऐसे घर की तरफ मुंतकिल होकर जा रहे हो जिसको फ़ना नहीं है, और उसमें सबसे अच्छी चीज़ जो तुम लेके जा सकते हो वो अच्छे अमाल हैं। फिर फरमाते हैं कि हमें यह बताया गया कि जहन्नुम उसकी गहराई 70 साल की मुसाफत तक है, और अगर इसके किनारे से एक पत्थर फेंका जाए
وہ 70 سال تک اس کی گہرائی میں گرتا رہے گا اور اس کی گہرائی ختم نہ ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ جہنم بھی انسانوں سے بھر جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جنت جس کے دروازے کی درمیانی چوڑائی 40 سال مسافت کے برابر ہے، ایک دن جنتیوں کے ہجوم کی وجہ سے وہ دروازہ بھی بھر جائے گا۔ تو صحابہ کا ایسا ایمان کہ جنت اور جہنم کا تصور ان کے سامنے ہے اور دنیا کی حقیقت بھی ان کو پتہ ہے۔ آج ہم بھی دنیا سے بے رغبتی کرنے والے بانجیں اور دنیا کو بہت زیادہ اہمیت نہ دیں، اپنی آخرت کو اپنے سامنے رکھیں اور جنت جہنم کا تذکرہ اپنے سامنے رکھیں تاکہ ہمیں جنت کا شوق پیدا ہو اور جہنم سے بچ جائیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ درج ہے ایک بوڑھے شخص کا۔ وہ اتنا بوڑھا تھا کہ اس کی دونوں بھویں اس کی آنکھوں پر آ پڑی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایک ایسا شخص جس نے تمام عمر بدعہدی اور بدکاریوں میں گزاری، اپنی جائز اور ناجائز ہر خواہش پوری کی اور اس کے اتنے گناہ ہیں کہ تمام اہل زمین پر تقسیم کر دیے جائیں تو ان کی ہلاکت کے لیے کافی ہیں، کیا ایسے شخص کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم اس کلمہ پر قائم ہو، اس کا اقرار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام بدعہدیاں اور بدکاریاں معاف کرتے رہیں گے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرماتے رہیں گے۔ اس بوڑھے شخص نے پھر پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا میری تمام بدعہدیاں اور بدکاریاں معاف؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف۔ وہ بوڑھا خوشی سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے چل پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پورا یقین رکھا جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگی جائے اور یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور رحیم ہے اور تمام گناہوں کو معاف کرنے کے قادر ہے۔